हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का जो 13 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन उसकी एक्सरसाइज 13.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम लोग ने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मतलब घन और घनाभ से रिलेटेड जो फार्मूले थे उन्हें पढ़ा था। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें देखिए जिससे आपको सारे सूत्र याद हो जाएं। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक संदूक का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक संदूक का संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना है, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। जब कभी भी आप ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखें तो सबसे पहले आप लोग उनके मात्रक देखा करिए कि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। अगर ये सारे मात्रक एक ही हैं, है ना, चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर हो, अगर एक जैसे ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना होता है, इन सारे उनको एक जैसा बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो सेंटीमीटर है उसे सेंटीमीटर जो भी है एक जैसे मात्रक बना लेंगे। उसके बाद जो आपका मतलब एक जैसे हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि मैं मीटर बनाऊं, सेंटीमीटर बनाऊं, कुछ भी करूं, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो सब ऑलरेडी हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके लिए। लंबाई 40 मतलब इसे हम लिखेंगे एल बराबर 40 सेंटीमीटर। देन वी कितना है 27 सेंटीमीटर और एच क्या है वो भी है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो है क्या ये आपका घनाभ है ना। एक संदूक किसके आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे संदूक ब्रैकेट में घनाभ, संदूक ब्रैकेट में घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है एल बी एच। एल कितना है आपका 40 गुणा 27 गुणा 10। तो बस इसकी गुणा कर लेंगे हम लोग, है ना। क्या करना है, केवल इनकी गुणा करना है हमारे लिए। तो हम 27 40 गुणा कर लेते हैं, 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दो 10, 108 और ये 2 आपके जीरो आ गए, है ना, 2 आपके जीरो आ गए। तो इसका हमारा आयतन हो गया इतने सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं हम इसे, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा ये रहा है कि एक संदूक का हमें क्या है संपूर्ण पृष्ठ बेटा निकालना था। ठीक है, क्या निकालना था, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। और हम लोगों ने इसमें निकाल दिया भाई ये आयतन। ठीक, हमने क्या निकाल दिया, आयतन। तो कोई नहीं, अब हम इसे दोबारा नहीं कराते, इसे बेटा आप स्वयं कर लेना। हमें निकालना है इसका मतलब ये हमने निकाल दिया। ये कुछ भी पूछ सकता है, खाली इस एक्सरसाइज मतलब इस क्वेश्चन में आपको फार्मूले का यूज पूछा है। हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 एल है आपके पास 40 गुणा 27 प्लस 27 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 40। बस इसको आप गुणा करके जोड़ लेना, 2 से गुणा करो तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमारा जो आंसर आपका देखेंगे वो इसमें संपूर्ण प्रश्न पूछा है तो हम ये करेंगे। हमने यहाँ पे आयतन निकाल दिया तो इसकी गणना आप अपने आप से कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उस घनाभ का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो नीचे दे रखा है एल वी एच आपका गिवन है। तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे एल है आपके पास 12 सेंटीमीटर, वी है आपके पास 8 सेंटीमीटर और एच है, एच कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यहाँ देख लिए क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा आयतन। तो हम लिखते हैं घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन होता है LBH, गुणा कर लेंगे हम इसकी 12 गुणा 8 गुणा 4.5, ठीक है। इन तीनों की गुणा कर लीजिए, मैं इसकी डायरेक्ट गुणा करके लिख देता हूँ, आप आंसर इसका देख के इसकी गुणा कर लेना, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन पूछा इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए 8 दूनी 16 पंजे 80, एक तो जीरो आ जाएगा आपका, और जब आप गुणा करेंगे मतलब यहाँ 0.0 और आएगा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक बार गुणा करके देख लेना। नेक्स्ट हमसे इसने क्या पूछा था, आप नेक्स्ट पूछा वक्र पृष्ठ। देखिए उसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता, उसे कहते हैं हम, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। घनाभ में वक्र पृष्ठ नहीं होता, उसे हम कहते हैं, इसने यूज किया है वक्र पृष्ठ, लेकिन हम उसके लिए क्या लिखते हैं, पार्श्व पृष्ठ। क्या लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो फार्मूला क्या होता है, 2L + B × H, ये होता है। तो 2L क्या है, यहाँ देखिए L है आपके पास 12 + B क्या है 8 × H क्या है 4.5। जब आप इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 9 + 12 8 कितना होता है 20, तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 180, ठीक है। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले भी हमने बताया था आपको, जो हम लोग आयतन लिखते हैं वो घन सेंटीमीटर, जो आप पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। चलो अब अगला क्या पूछा हमसे इसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी ऊपर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा हमने यहाँ छोड़ा था, वो बाई मिस्टेक हमने यहाँ आयतन निकाल लिया था, ये सूत्र लगाया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यही सूत्र है, कैसे फार्मूला लगाते वो हम बता देते, जिस तरह से आप उसे कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ठीक है। 2LB + BH + HL। चलिए, तो 2 वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। देखो L का वैल्यू क्या था ऊपर 12 × 8 प्लस B का वैल्यू है 8 × 4.5 प्लस 4.5 × 12, ठीक, ये आ गया क्या। तो 2 देखो 12 8 96 हो जाएगा। ये तो पहले गुणा करते हैं, ये नहीं पहले जोड़ लो, बॉडो मास का ध्यान रखना, पहले हम लोग इनकी गुणा करते हैं सभी की। तो प्लस देखो 5 8 40 और 8 चौक 32 और 4 36, तो कितना आ जाएगा ये आपका 36 प्लस 12 पंजे 60, 6 हाथ से लगा, और 12 चौक 48 6 54, 48 6 54, ठीक है। इसको हम जोड़, मतलब ये सिंपल सा 36 हो गया और ये 54 हो गया, तो जोड़ लेते हैं इसे हम 2। देखो 6 6 12 4 16, 6 6 12 4 16, तो 10 3 13, 13 5 18, 13 5 18, ये आ गया। अब क्या करें, हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करिए इसकी, 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36 और 1 37, ठीक है। तो कितना आया 372, ये भी आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमसे उसने यही पूछा था, देखिए यही 3 चीज़ें ही पूछी थी। क्या पूछा था हमसे, आयतन हम लोगों ने निकाल लिया, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये 3 चीज़ें याद करनी थी, हम लोगों ने कर ली। चलिए अब बात करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक 20 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखो यूनिट गड़बड़ है, ये क्या है मीटर है, ये क्या है मीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक जैसा बनाना पड़ेगा। अभी आगे और देखिए, ये है आपका 5 मीटर और ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये भी गड़बड़ है। मतलब यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 चीज़ें दी हुई हैं, उनमें 3 सेंटीमीटर हैं और 3 मीटर हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो या सेंटीमीटर को मीटर बना लो, बट हमें क्या करना है, सारी यूनिट एक जैसी रखनी है। ठीक है, सारी यूनिट एक जैसी रखनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम क्या बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग मीटर को सेंटीमीटर बना लें, क्योंकि उसमें पॉइंट नहीं आएगा। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो पॉइंट नहीं आएंगे, केवल संख्या में 0 0 0 बढ़ जाते हैं। बट अगर हम मीटर सेंटीमीटर को मीटर बनाते हैं तो वहाँ आपके पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट की अगर कैलकुलेशन से बचो तो ऐसे कर लेना। चलिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक क्या है, गड्ढा है। गड्ढा भी कैसे आकार का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, घनाभ क्या आकार का है, तो हम यहाँ लिखते हैं गड्ढा। सॉल्यूशन देखो इसका, गड्ढा, गड्ढा जो क्या है, घनाभ के लिए, के लिए देखो L क्या है, 20 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 2000 हो जाएगा, ये 2 जीरो और आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। ठीक है, B देखो इसका क्या है, B है इसका 6 मीटर, मतलब हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक, डायग्राम चेंज करते जा रहे हैं। और एक H कितना है इसका, H तो ऑलरेडी 80 सेंटीमीटर ही है। बेटा स्पेस कम होने से मैंने ऐसे लिखा, आपने ऊपर नीचे लिखी। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ गड्ढा, गड्ढा सॉरी गड्ढा या यहाँ घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, LVH, L इंटू बी इंटू एच, या ऐसे लिख ले तो ये आ जाएगा आपका 2000 गुणा 600 गुणा 80। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी गुणा कर सकते हो लेकिन हम इसकी गुणा नहीं करेंगे, अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ते। अब हम दूसरी क्या चीज़ दी है, दूसरा दिया है इसमें ये तख्ते, तो तख्ते के लिए, तख्ते के लिए, तख्ता भी आपका घना भी है, के लिए, तख्ते के लिए देखो L क्या है। अब तख्ते के लिए L ये यहाँ से शुरू हुआ 5 मीटर, क्या है 5 मीटर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। और B क्या है इसका, B तो 25 सेंटीमीटर। और H क्या है, H है 10 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर हैं। अब हम लिखेंगे तख्ते का, तख्ते या घनाभ एक ही चीज़ है, तख्ते ब्रैकेट में घनाभ, क्यों तख्ता भी किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, घनाभ का क्षेत्रफल सॉरी आयतन, ये भी क्या होगा LVH, LVH। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 500 गुणा 25 गुणा 10। ठीक, अब क्वेश्चन को समझते फिर से एक बार। एक इतने मीटर लंबे, इतने चौड़े, इतने मीटर गहरे गड्ढे में इतने 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 विमाओं वाले कितने तख्ते रखे जा सकते हैं। मतलब वो जो घनाभ का आयतन है उसे हमने ज्ञात कर लिया, मतलब गड्ढे का आयतन ज्ञात कर लिया, तख्ते का आयतन ज्ञात कर लिया, और अगर हमें तख्तों की संख्या निकालनी है कि उसमें कितने तख्ते आ सकते हैं। जैसे है ना, एक बाल्टी है, उसका आयतन हमें मालूम है कि बाल्टी में कितना पानी आता है, एक मग में हमें मालूम है कि कितने पानी आता है। तो अब आपसे बस ये पूछता है, बताइए कितने मग में डाल दूँ जिससे बाल्टी पूरी भर जाए। तो उसमें क्या करना होता है, भाग कर देंगे हम, है ना, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे अगर बाल्टी में 10 लीटर पर 100 लीटर पानी आता है, मग में 10 लीटर पानी आता है, तो आप नहीं बता सकते हो कि एक बाल्टी में कितने मग आ जाएंगे। अरे 100/10 मतलब 10 मग आ जाएंगे। तो वही यहाँ हमसे पूछा है, क्या पूछा कि कितने तख्ते रखे जा सकते हैं, तो रखे जा सकने वाले तख्तों की संख्या। अब गड्ढे में रखे जा सकने वाले, रखे जा सकने वाले तख्तों की संख्या, तख्तों की संख्या बराबर होगा, बराबर ऊपर आ जाएगा गड्ढे का आयतन
गड्ढे का आयतन बटे गड्ढे का आयतन बटे क्या आ जाएगा, तख्ते का आयतन, एक तख्ते का आयतन, एक तख्ते का आयतन। ठीक है, देखो अब गड्ढे का आयतन हम लोगों ने ऊपर निकाला था, कितना था, ये लिखा है 2000 गुणा 600 गुणा 80 बटे में आएगा 500 गुणा 25 गुणा 10। ठीक, देखो ये दोनों जीरो से तो ये दोनों जीरो चले गए, एक इस जीरो से ये जीरो चला गया। ठीक है, अच्छा अब इससे काटो, 25 अट्ठे 200, 200 और एक जीरो। ठीक है, और ये इससे भी काट लो, 16 पंजे 80, मतलब 5 एकन 5, 3 बचा, 5 छक 30, तो कितना बचा, ये आंसर आ जाएगा इसका बेटा हम लोगों का 16 गुणा, ये कितना होता है, ये भी तो बचा ना, 8 छंग 48, ये हमने लिख दिया 16 और 6 अट्ठे 48, तो बस इनकी अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं तो जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखो, हाँ 16 अट्ठे 128 चार्ट कर लेते हैं, 16 अट्ठे 128 का 8 आ जाएगा यहाँ, और हासिल कितना लगा 12, तो 16 चौकू 64, 64 64 64 64 64 और 12 76, तो 768 तख्ते। अब इसमें आयत मत लगाइए ना कि इसका क्या घन मीटर घन सेंटीमीटर, तख्तों की संख्या पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ गया 768 तख्ते, ये आंसर होगा। बेटा एक बार फिर कह रहा हूँ, देखो बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि ये जो कैलकुलेशन होती है यहाँ पे करता हूँ, तो हो सकता है कि इस कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो एक बार आप लोग कैलकुलेशन को अपने आप क्या करिए। ठीक है, चलो आगे देखो, हमसे केवल प्रोसीजर सीखिए और कैलकुलेशन जो है अपने आप कर लीजिए। अगला कह रहा है उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो एक कमरे जिसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। देखो सब मीटर है, मीटर मीटर मीटर, मतलब हमें चेंज तो कुछ करना नहीं है। तो हमसे क्या पूछा, उस छड़ की लंबाई पूछिए, किसी कमरे में कितनी अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, उसके लिए हमें उस कमरे का विकर्ण ज्ञात करना होता है। और कमरा क्या है, यहाँ पे घनाभ है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² + B² + H², बस ये लगा देंगे, क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे L दिया है 12 मीटर, B दिया है 9 मीटर, और H दिया है 8 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है घनाभ का विकर्ण। यहाँ कमरा लिख सकते हैं, कमरा हमारे किस आकार का है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² + B² + H², जो कि हो जाएगा L², L मतलब 12 का स्क्वायर, 12 12 144, प्लस ये हो जाएगा आपका B², भी मतलब 9 9 नेम 81, प्लस H², H क्या है, ये 8 अट्ठे 64। ठीक है, चलो इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 1 5 4 9 9 6 8 14 और 4 14 4 18, 14 4 18 है ना, 1 1 2, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 289 आ गया। 289 का वर्गमूल कितना होता है, हम लोग जानते हैं 17 मीटर। ठीक है, एक बार करके देखना इसे, 17 मीटर। इसलिए हमसे पूछा गया था कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई, इसलिए सबसे लंबी
छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 मीटर। यही बेटा इसका आंसर हुआ। आज की वीडियो में हम लोगों ने घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, विकर्ण कैसे निकालते हैं, अर्थात घनाभ से संबंधित जो हमने सूत्र पढ़े थे उन सब का उपयोग कैसे करते हैं, किसी क्वेश्चन में प्रयोग कैसे करते हैं, ये सीखा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो तीसरा वाला था उसमें ये था, अगर दो घनाभ दिए हुए हों, अगर आपको दो घनाभ दिए हुए हों तो ऑलवेज मोस्टली उसमें अगर ये पूछा जाए इसमें कितने आ जाएंगे, कितने रखे जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें भाग करना पड़ता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से सीखा। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित आप लोग कुछ उसमें क्वेश्चंस करके देखना। अगली वीडियो में जो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ेंगे। जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें कॉन्सेप्ट कुछ चेंज हो रहा होगा उन्हें मैं कराऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।